गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को मुख्य श्रोता मानते हुए सबसे पहले तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को आज मैं पढ़ रहा था, जिसमें द्विभुज पार्षद की बात आई। द्विभुज पार्षद क्या करता है? द्विभुज पार्षद में दो उसके हाथ हैं, हाथ में माला है, माला जपता है, लेकिन शक्ल उसकी थोड़ी सांवली बताई है। मैं थोड़ा गोरा हूं, इतना अंतर है। और वो भगवान का भजन करने में जो लीन रहता है वो भगवान का द्विभुज पार्षद होता है, और भगवान का दास, भगवान अपनी सेवा उससे करवाते हैं। और सच बता रहा हूँ, जो उसमें जिक्र है वही दास भगवान मुझसे करवाते हैं। प्रणाम आप लोगों को भी। दूसरी बात, आज एक बड़ा सुंदर प्रसंग। पहले रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। अच्छा एक बात सुन लो, जितना दिन हमने जीना है, आप सुसाइड भी करना चाहोगे ना, नहीं कर पाओगे। जितना हमने भुगतना है वो भुगतेंगे हम। तो मेरा एक विचार है, ये मेरी राय कि हंस के ही काट लो। अब देखो प्रसंग बताता हूं क्या हुआ। सुदामा जब भगवान के पास गया था, भगवान के वहां बैठा था, चारपाई मिली थी बढ़िया सी, घर की याद में खोया हुआ था, क्योंकि 10 दिन से घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं 10 दिन से। 3 बच्चे हैं सुदामा के, पत्नी है 10 दिन से। लेकिन भगवान अचानक कमरे में इंटर होते हैं। सुनो ध्यान से, भागवत में भी लिखा हुआ है और प्रसंग है सुदामा चरित्र में। भगवान जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, भगवान बोलते हैं सुदामा कल तुम जा रहे हो ना, थोड़ी दिन और रुक जाओ ना। सुदामा बोला नहीं कन्हैया, आपसे मुलाकात हो गई, अब ज्यादा नहीं, अब मैं कल चलता हूँ, प्लीज मेरे को छोड़ दो। तो सुदामा ने बोला कोई प्रॉब्लम, घर में कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं आपको कुछ सेवा कर दूं। नहीं कन्हैया सब ठीक है, सब ठीक है। कन्हैया ने एक बार पूछा, सुदामा ने बोला देखो जिसके घर में, और हम लोग होने के बावजूद भी भगवान से भीख मांगते हैं, क्या बोलते हैं? सुख संपत्ति घर आविया। लेकिन सुदामा के घर में इतनी गरीबी है, सुदामा ने हंसकर चेहरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला कि भैया सब ठीक है, बस तेरा दर्शन करने की कमी थी, हो गई तेरा दर्शन, और सब बढ़िया है। दूसरी बार बोला सब ठीक है, तीसरी बार बोला ठीक है। तो सुदामा को भगवान ने बोला तुम आराम करो, अभी मैं चलता हूं, कल सुबह मिलेंगे। भगवान गेट से बाहर चले गए, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा ने सोचा कि मैंने मौका गंवा दिया, भगवान को अपनी व्यथा नहीं बताई। लेकिन अंदर ही अंदर सुदामा ने क्या बोला पता है? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश्वर। देखो विश्वास सुदामा का, आजकल किसी में विश्वास है ऐसा? सुदामा ने बोला हे प्रभु मैंने आपको बोल तो दिया झूठ, सब ठीक है, लेकिन याद रखना प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें पता है मेरी व्यथा। यू नो माई प्रॉब्लम, माई मिजरेबल कंडीशन, यू नो माई गॉड। भगवान ने सुन रहे थे बाहर, गेट के बाहर। भगवान ने बोला सुदामा तेरे घर में सब कुशल मंगल है ना, तो ऐसा ही होगा। और जब सुदामा घर पहुंचा तो उसने पहचाना नहीं अपने बच्चों को, अपने घर को। घर भगवान की द्वारिका जैसा बन गया था। अगर देखने जाना है तो अभी द्वारिका चले जाना, सुदामापुरी में आपको वैसे ही भवन मिलेंगे। तो देखो ये प्रसंग आप सुनोगे तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 24 घंटे बाद। तब तक के लिए याद करते रहना मुझे, कब आएगा और कब सुनाएगा प्रसंग। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।